भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपके लिए भगवान सहित उनके अनन्य भक्तों की गाथाएं, कथाएं, उनके किस्से, उनके जीवन में घटने वाली घटनाएं आप तक लाई जाती हैं। इसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसी भगवान की परम भक्ता की बात करने जा रहे हैं जिनकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। शायद उनकी तुलना करने लायक कोई दूसरा भक्त बहुत कठिनाई से मिले। त्रेता युग में भगवान की परम भक्ता शबरी, जिनको भगवान ने यहां तक कह दिया कि हे शबरी, 9 प्रकार की भक्ति होती है और तुझमें 9 की 9 है। तो शबरी श्री राम की परम भक्त थी, जिन्होंने राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे। हम सब ने ये बात सुनी होगी। आइए उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी वो 9 भक्ति, नवदा भक्ति जिसको कहते हैं, रामायण में इसका जिक्र आया, जिनके बारे में भगवान ने कहा कि हे शबरी, तेरे में 9 की 9 है। तो शबरी का असली नाम श्रमणा था। वो भील समुदाय से, शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी पड़ गया। उनके पिता भीलों के मुखिया थे। श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई 100 पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देखकर श्रमणा बड़ी आहत हो गई। ये कैसी परंपरा? ना जाने कितने बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इस कारण शबरी विवाह से एक दिन पहले ही भाग गई और दंड कारण्य वन में पहुंच गई। दंड कारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वो भील जाति की होने के कारण उसे अवसर ना मिलाने का अंदेशा था। फिर भी शबरी सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। यह सब वे ऐसे करती थी कि किसी को इसका पता ही नहीं चलता था। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को शबरी दिख गई और उनकी सेवा से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मातंग का अंत समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करें। वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। मातंग ऋषि की मौत के बाद शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वो अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी। रोज राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। बेर में कीड़े ना हो और वो खट्टा ना निकल आए, इसलिए वो एक एक बेर चक्कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते अनेकों वर्ष बीत गए। एक दिन शबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो समझ गई कि उनके प्रभु राम आ गए। उस समय तक वो बहुत वृद्ध हो चली थी, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उनमें जैसे चुस्ती आ गई और वो भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उन्हें पांव धोकर बिठलाया। अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए और राम ने बड़े प्रेम से वो बेर खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को झूठे बेर खाने में थोड़ा संकोच हो रहा था। राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। कहते हैं इसी का परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वो मूर्छित हो गए थे। और ये भी कहते हैं कि तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उन्हें काम आई थी। तो ऐसी थी माता शबरी। तो व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति करता है। उनमें से ईश्वर भक्ति के अंतर्गत नवदा भक्ति आती है। नवदा का अर्थ है 9 प्रकार से या 9 भेद से। अतः नवदा भक्ति यानी 9 प्रकार से भक्ति। इस भक्ति का विधिवत पालन करने से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है।
जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त नहीं किया और जिन्होंने प्राप्त किया है, वे दोनों नवदा भक्ति करते हैं। वैष्णव भक्तों ने इस भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया है। नवदा भक्ति हम देखें तो 2 युगों में 2 लोगों द्वारा कही गई। सतयुग में प्रहलाद ने पिता हिरण्याकश्यप से कहा था, फिर त्रेता युग में श्री राम ने मां शबरी से कहा था। नवदा का, जैसा कि हमने देखा, अर्थ है 9 प्रकार की भक्ति। यानी 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। श्री राम की 9 प्रकार से भक्ति, प्रहलाद जी द्वारा कही गई 9 प्रकार की भक्ति में थोड़ा सा भेद है, थोड़ी भिन्न है। नवदा भक्ति रामायण श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में आती है। जब माता शबरी ने कहा कि मैं नीच, अधम, मंद बुद्धि हूं, तो मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, तब श्री राम ने उनसे कहा कि मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। फिर श्री राम नवदा भक्ति कहने लगे और तुलसीदास जी ने उसका बहुत सुंदर प्रकार से वर्णन किया है। तो आइए रामायण की उन चंद चौपाइयों को देखते हैं जहां पर इस नवदा भक्ति का वर्णन आया है। वैसे तो रामायण की चौपाई अवधी भाषा में है और जिसने अवधी भाषा थोड़ी सुनी हो या जिसको अभ्यास हो वो उसको समझ लेता है, पर ज्यादातर लोग रामायण की इन चौपाइयों को नहीं समझ पाते हैं। तो आइए उन चंद चौपाइयों को देखते हैं जो कि अरण्य कांड में भगवान राम ने शबरी को बोली, बल्कि उनका वार्तालाप था। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इस चौपाई में क्या कह रहे हैं भगवान माता शबरी से? मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन, करहि कपट तज गान। अब इसका क्या अर्थ है? तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, ये तीसरी चरण सेवा भक्ति है, और चौथी भक्ति गुण समूहों का ज्ञान यानी कीर्तन भक्ति। आइए अगली चौपाई देखते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्म। इसमें क्या कह रहे हैं कि मेरे यानी भगवान राम अपने लिए कह रहे हैं, मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। आइए अगली चौपाई देखते हैं। सातव सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा,
सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। अर्थात सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत मतलब राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये का दोष नहीं देखना। देखते हैं आगे क्या कहते हैं। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष स चराचर कोई। इसमें क्या कह रहे हैं कि नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य मतलब विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। और अंतिम चौपाई में क्या कहते हैं इस नवदा भक्ति के प्रसंग में। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ अजोहु सुलभ भई सोई। क्या कहते हैं इस अंतिम चौपाई में इस प्रसंग के भगवान, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, मतलब तुझमें तो 9 की 9 है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। कितनी भाग्यशालिनी माता शबरी थी। उनके वर्षों के तप, कई जन्मों की अखंड भक्ति का आज उन्हें फल मिला कि भगवान राम और लक्ष्मण स्वयं चलकर उनके आश्रम में आए और उन्होंने अपने झूठे बेर उनको खिलाए और भगवान ने कितनी सुंदर 9 की 9 भक्ति उनको व्याख्यान करी और अंत में उनका उद्धार करते हुए बोले कि तुझमें 9 की 9 है। ऐसी भाग्यशालिनी भक्ता थी माता शबरी। तो भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आज इस माता शबरी के सुंदर प्रसंग और नवदा भक्ति के वर्णन को यहीं पर विराम देते हैं। अगले ऐसे ही किसी सुंदर व्याख्यान के साथ भगवान से संबंधित आपके लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।